हेलो हेलो। देखिए, अगर मैं इसके पहले का बात करूं तो हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो जो क्वेश्चन है वो मैनेजर्स के कमीशन के ऊपर वो क्वेश्चन है। मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन के ऊपर वो क्वेश्चन है। और मैनेजर का जो कमीशन है वो अच्छा टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाता है मैनेजर कमीशन का, मतलब कि कॉन्सेप्ट आ जाता है उसमें। बहुत सारा पॉइंट दे रहेगा, उसमें से एक जो पॉइंट रहेगा वो मैनेजर कमीशन के ऊपर रहेगा। तो अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं, मतलब वो पॉइंट नहीं आएगा, तो उसकी वजह से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपसे नहीं बन पाएगा। तो मैनेजर कमीशन को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है इसकी वजह से। तो देखते हैं, आइए। मैनेजर का कमीशन, जैसे देखिए क्या होता है कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर किसी को सैलरी देना हो, सैलरी लिखते हैं। किसी एजेंट को कमीशन देना हो तो कमीशन लिख देते हैं। किसी को रेंट देना हो तो रेंट लिखते हैं। किसी को कोई और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देना हो तो वो लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि रिपेयर, डेप्रिसिएशन, इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला कौन होता है? मैनेजर ही होता है। मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, क्योंकि जो मैनेजर होता है, वो मैनेजर जो है वही सारा देख रेख करता है, कैसे बिजनेस को चलाना है, कब बिजनेस को ओपन करना है, कौन सा सामान मंगाना है। ये सब किसका काम होता है? मैनेजर का काम होता है। तो मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन हो जाता है, पद हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैनेजर अच्छा है तो बिजनेस अच्छा करेगा, मैनेजर ही खराब है तो बिजनेस अच्छा नहीं कर पाएगा। तो किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट आने और लॉस आने में मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो ओनर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि सुनो मैनेजर, अगर तुम प्रॉफिट कराओगे तो तुम्हें प्रॉफिट में इतना परसेंट तुम्हें हिस्सा मिलेगा, मतलब उसका शेयर मिलेगा। जैसे अगर तुम 1 लाख का प्रॉफिट कमाओगे तो तुम्हें 10% उसका मिल जाएगा। 10% बोलने का मतलब 10,000 रुपये उसे मिल जाएगा। तो मैनेजर इससे क्या होगा, मोटिवेट होगा, बोलेगा कि जितना ज़्यादा फायदा कराऊंगा उतना ज़्यादा मुझे पैसा मिलेगा। तो वो खुद के पैसे कमाने के चक्कर में वो काम अच्छा करेगा, वो दूसरे को अच्छे से सुपरवाइज करेगा, देखेगा बाकी स्टाफ ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो स्टॉक्स है वो अच्छे से स्टॉक है कि नहीं हमारे पास जितना चाहिए हमें। इस तरीके से मैनेजर क्या होगा, लालच में आकर, या बोले तो इस प्रॉफिट, जो उसे प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, उसके बारे में सोचकर वो अच्छा काम करेगा। और इससे क्या होगा कि प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो मैनेजर को कमीशन दिया जाता है और वो प्रॉफिट के ऊपर दिया जाता है। देखो, मैनेजर को कमीशन दो तरीके से दिया जाता है। कैसे कैसे? एक तो हो गया बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी एक होता है बिफोर चार्जिंग कमीशन, और एक जो होता है वो होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए। अब अगर अगर बिजनेस में हम मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं तो इस तरीके से जो एक्सपेंस यहाँ हम लिख रहे हैं, इसके साथ एक और चीज आ जाएगा, और ये आ जाएगा मैनेजर कमीशन। एक और चीज आ जाएगा,
और इसके बाद जो आएगा वो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट, और यहीं पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म हो जाएगा। यहीं पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म हो जाएगा नेट प्रॉफिट आते के साथ। तो दो तरीके से मैनेजर का कमीशन निकलता है। मैनेजर को बोला जाता है कि ए मैनेजर सुनो, तुमको हम 10% का प्रॉफिट देंगे। मैनेजर को बोला जाता है कि 10% का प्रॉफिट देंगे। 10% किस चीज का? प्रॉफिट का 10%। ठीक है, 10% किस चीज का? प्रॉफिट का 10%। तो एक बात बताइए, अगर हम बात बोलें कि ये वाला प्रॉफिट निकालना है तो बिना इसको लिखे ये वाला फिगर आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम ये लिखेंगे नहीं तो ये वाला फिगर कैसे आएगा? हुँ? क्योंकि हम क्या करते हैं कि इसमें इधर का टोटल करते हैं और ये सारे को घटाते हैं, तब तो ये फिगर आता है। अब मुझे ये पता ही नहीं है तो इसको घटाएँगे कैसे, और इसको नहीं घटाएँगे तो ये वाला अमाउंट कैसे आएगा? ठीक है, डाउट है? आइए क्लियर करते हैं। देखो, एक एग्ज़ाम्पल बनाते हैं। ये एग्ज़ाम्पल क्या है, क्वेश्चन ही ले लेते हैं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, इस पे वापस से आऊँगा और बताऊँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक? तो अभी हम लोग चलते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 6 को बनाने। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ा जाए। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्स और वाई जो हैं वो पार्टनर हैं और उनका कैपिटल है 1,00,000 रुपए और 80,000 रुपए। ठीक है? एक्स है और वाई है, ये दोनों पार्टनर हैं। एक का कैपिटल है 1,00,000 रुपए और एक का कैपिटल है 80,000 रुपए। ठीक है, बढ़िया है। कह रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है, यहाँ पे दे रखा है 2:1 है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम का है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% का है। ठीक है, तो 12% का है तो 12% कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1,00,000 का 12% और 80,000 का 12%। 1,00,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 रुपये आएगा, और 80,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? देख लेते हैं। 80,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे तो 9,600 रुपीज आ जाएगा। हमने हाथों हाथ क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है वाई इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 6,000। वाई को सैलरी दिया जा रहा है, सैलरी देंगे भाई। कितना? 6,000 रुपया। साल का ही बता रहा है, इसे 12 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? महीने का बताता है तब तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए ये साल का है, इसीलिए ये सिर्फ 6,000 होगा। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 इज 50,000। कह रहा है कि प्रॉफिट जो है वो कितना है? 50,000 रुपीज। अब तो प्रॉफिट तो अभी बांट नहीं सकते ना, प्रॉफिट 50,000 है सिर्फ, अभी बांट नहीं सकते हैं एक्स और वाई में। कह रहे मैनेजर जो है उसे 10% का क्या कमीशन मिलेगा प्रॉफिट पर? मैनेजर का कमीशन कितना है? अभी सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं। मैनेजर कमीशन जो है वो कितना है? @10%। किस चीज का? प्रॉफिट का। तो 10% अगर प्रॉफिट का है तो कैसे बनेगा? 10% प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है ये है, तो 50,000 का 10% ऐसे ही कैलकुलेट होता है, यानी मैनेजर का कमीशन कितना हो गया? 5,000 रुपीज हो गया। अब इसे बनाएंगे कैसे? खैर, जो मैं बताने वाला था इसमें कॉन्सेप्ट, वो इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, इसको बना ही लेते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वो कॉन्सेप्ट आया ही नहीं। मैनेजर का कमीशन सिंपली 10% और प्रॉफिट दे निकालना था, प्रॉफिट दे रखा है, सिंपली हमने 5% निकाल लिया। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे हमें बनाना क्या है पहले वो देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो फटाफट बना भी देते हैं। ज़्यादा बड़ा बनेगा नहीं, वैसे ही है, छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन ये आ ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब मैं इसमें पार्टिकुलर्स और अमाउंट नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें टाइम बर्बाद होता है। इसे मैं लिख देता हूँ, पार्टनर्स का सिर्फ नाम लिख देता हूँ, एक्स और वाई, एक्स और वाई।
ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ क्या बन रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि नेट प्रॉफिट निकालेंगे, और नेट प्रॉफिट जो होगा बाय नेट प्रॉफिट। एक बात बताइए, जो मैनेजर का कमीशन है, जो मैनेजर का कमीशन है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा? मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, सिर्फ पार्टनर्स के शेयर को छोड़ के, यानी जो पार्टनर्स में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसे छोड़ के बाकी सारा हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप बताइए कि क्या मैनेजर पार्टनर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैनेजर पार्टनर नहीं होता है। तो मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बताइए, मैनेजर का जो कमीशन है वो 5,000 रुपये, हमने कल कैलकुलेट किया अभी, 5,000 रुपये, 50,000 का 10%, 5,000 रुपये। तो 5,000 का खर्च अगर हमने नहीं दिखाया है तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर दो चीज हो रहा है। पहला, इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है कि जो मैनेजर का कमीशन है वो प्रॉफिट में घटा हुआ है कि नहीं घटा हुआ है, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि प्रॉफिट में घटा हुआ है, तो यहाँ हम जो नेट प्रॉफिट लेंगे वो 50,000 ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 50,000 ही ले रहे हैं। अगर आंसर नहीं आएगा तो उस समय हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। पहले बनाते हैं 50,000 पे। तो यहाँ हो गया नेट प्रॉफिट 50,000। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये दोनों घटाना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, ये 2 होगा, सॉरी, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का कितना और वाई का कितना, एक्स का हो गया 12,000 और वाई का हो गया 9,600। टोटल कितना हो जाएगा, 21,600। उसके बाद 2 सैलरी, सैलरी किसको गया है, सैलरी गया है वाई को, 2 सैलरी वाई, वाई का कितना 6,000 रुपीज़। अब आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, 2 डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आ गया देखते हैं, 50,000 माइनस 21,600 माइनस 6,000, देखते हैं कितना आ रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 22,400। देखिए, यही कंफ्यूज हो रहा था मैं। यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसमें से कमीशन घटाना है। अब आइए, अब आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। देखिए क्या है कि नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में अभी तक कमीशन उसने नहीं घटाया था। उसे यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली लिखना चाहिए था कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में अभी तक कमीशन नहीं घटा हुआ है, ठीक है। तो कमीशन नहीं घटा हुआ है तो नेट प्रॉफिट में जो कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, यानी कि जो करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 50,000 माइनस 5,000, यानी कि जो करेक्ट नेट प्रॉफिट है वो 45,000 रुपीज का आएगा। देखिए क्या, एक बार और समझाता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो फिर एक बार समझाता हूँ मैं। क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डिफरेंस होता है वो होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं हम लोग, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के बीच में होना है, जैसे पार्टनर्स को सैलरी देना, पार्टनर्स को कमीशन देना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, पार्टनर्स को से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना, ये सब ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैनेजर तो पार्टनर होता नहीं है, तो उसका जो कमीशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर उसने मैनेजर का कमीशन नहीं लिखा है तो जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो 5,000 रुपये से ज़्यादा आ रहा होगा।
इसलिए कि मैनेजर का जो कमीशन का जो खर्च है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाए होंगे, और वो खर्च नहीं दिखाने की वजह से 5,000 का प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होगा। तो जो करेक्ट नेट प्रॉफिट है वो 50,000 नहीं होगा, 50,000 में 5,000 रुपये कम होगा। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो 45,000 रुपीज़ होगा। और 45,000 में से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। सैलरी लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा हमारा 17,400। 17,400 यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो जा रहा है। इसके बाद आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, कितना, 1,00,000 रुपए और 80,000 रुपये। ठीक है, 80,000 रुपये और 1,00,000 रुपये। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जिस जिस ट्रांजैक्शन की वजह से कैपिटल बढ़ेगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखेंगे 12,000 एंड 9,600। इसके बाद सैलरी, सैलरी वाई को, वाई का कितना सैलरी है, 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ यहाँ लिखेंगे, एक्स को तो सैलरी मिलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट उसे हम बांटेंगे। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 यहाँ हम दिखा देंगे, वर्किंग नोट 1 कि ये जो फिगर मैंने लिखा है वर्किंग नोट 1 से लिखा है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वर्किंग नोट 1 से आया है। कैसे, तो 17,400 को बांटना है किसे किसे, एक्स और वाई में। कैसे बटेगा, तो 17,400 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 और 17,400 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, 17,400 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 11,600 रुपीज़ ये आ जाएगा। और 17,400 डिवाइडेड बाई 3 करने से ये आ जाएगा 5,800। और यही दोनों प्रॉफिट जो है वो यहाँ आ जाएगा 11,600, 5,800। ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी कितना आएगा, 1,00,000 प्लस 12,000 प्लस 11,600 इज इक्वल टू 1,23,600। यहाँ आ जाएगा 1,23,600। और दूसरा 80,000 प्लस 9,600 प्लस 6,000 प्लस 5,800 इज इक्वल टू 1,01,400। 1,01,400 ये आ जाएगा हमारा, कंप्लीट होता है यहाँ पे क्वेश्चन। आप लोग को अगर बनाना है तो यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आशा और लता पार्टनर हैं जो कि अपने प्रॉफिट को 1:2 में शेयर करते हैं। आशा इंटाइटल है सैलरी 2,00,000 रुपए पर मंथ के लिए, और कमीशन 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। आ गया जो मैं बताना चाहता था कमीशन के बारे में, वो आ गया। ठीक है, लता जो है वो इंटाइटल्ड है कमीशन 8% आफ्टर। ठीक है, एक बिफोर एक आफ्टर, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जो है वो है 5,40,000 रुपीज़ कैलकुलेट करना है। तो चलिए एक काम करते हैं ना, इसे अगले वीडियो के लिए रखते हैं। ठीक है, अगला वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, तो अगला वीडियो के लिए ही रखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इसे वापस से एक बार डिटेल में डिस्कस करूं कमीशन के बारे में। ठीक है, कमीशन के बारे में मैं एक बार फिर से डिटेल डिस्कशन करके और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इस वीडियो में बनाया। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक करिए, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखिए। ठीक है।